अचानक हवा में उड़ रहे फ्लाइट्स की आंख कान कहे जाने वाले एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम डाउन हो जाए तो अफरा तफरी मचनी तय है। दिल्ली आ रही 100 से ज्यादा फ्लाइट्स के पायलट को अचानक इसी चुनौती का सामना करना पड़ा जब सुबह यानी 7 नवंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। न कोई प्लेन टेक ऑफ कर सका और न ही कोई लैंडिंग हो पाई। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 1 घंटे तक रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक लगा दी गई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल हवा में उड़ रहे विमान को कंट्रोल एटीसी करती है। किस रास्ते पर विमान उड़ेगा, दूसरे विमानों से कैसे सुरक्षित दूरी पर रहेगा, यानी हवा में फ्लाइट्स की पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम एटीसी का है। अब दिल्ली एयरपोर्ट की इसी एटीसी में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक सिस्टम ही प्रभावित हो गया है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑटोमेटिक फ्लाइट प्लान रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें हर काम मैनुअली और अंदाज से करना पड़ रहा है। दिल्ली आ रही करीब 100 फ्लाइट्स का या तो रास्ता बदल गया या फिर उन्हें दूसरे पास के एयरपोर्ट में उतारा गया है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अकासा एयर ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते उनकी फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं और देरी हो रही है। सभी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट पर विमान में यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अभी तक ये साफ साफ नहीं बताया गया है कि तकनीकी खराबी आखिर कब तक दूर होगी। आपको बता दें कि एटीसी का मुख्य काम क्या है। दरअसल एटीसी विमानों को दिशा और ऊंचाई का निर्देश देना ताकि दो विमान आपस में ना टकराएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उड़ान भरने और लैंड करने की परमिशन देना। हर विमान को टेक ऑफ या लैंडिंग से पहले एटीसी से क्लियरेंस लेनी होती है। हवा में ट्रैफिक मैनेज करना। किसी भी वक्त कई विमान एक ही एयर स्पेस में होते हैं। एटीसी तय करता है कि कौन कब और किस ऊंचाई पर जाएगा। आपात स्थिति में मदद करना, जैसे अगर किसी विमान में तकनीकी खराबी आ जाए या मौसम अचानक खराब हो जाए तो एटीसी वैकल्पिक रूट या एयरपोर्ट बताता है। कम्युनिकेशन बनाए रखना। पायलट और एटीसी लगातार रेडियो के जरिए संपर्क में रहते हैं ताकि कोई भ्रम या दुर्घटना ना हो। समझा जा सकता है कि जब एटीसी का सिस्टम फेल हो जाए तो विमान के उड़ान में दिक्कत आएगी ही आएगी। दिल्ली एयरपोर्ट में विमान का परिचालन कब शुरू होगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें और उड़ानों की स्थिति की जानकारी लेते रहें। कहा जा रहा है कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा समेत लगभग बड़ी एयरलाइंस की उड़ानों पर असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर अटैक की तरह होता है, जिसमें गलत लोकेशन सिग्नल भेजकर नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया जाता है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर वॉर जोन में होती हैं, लेकिन दिल्ली जैसे सुरक्षित जोन में इसका होना बेहद चौंकाने वाला है।